बस आप लोग थोड़ा इंतजार करें, मैं अब्बू को जगा के लाती हूँ। नहीं बेटा नहीं, रहने दो, सोने दो उनको। अरे नहीं नहीं आंटी, अगर अब्बू को जागने पे पता चला ना कि आप लोग आए थे मैंने नहीं जगाया, मुझे बहुत डांट पड़ेगी। बस अभी आई। ठीक, देख लिया जी कैसा आला खानदान ढूंढा है मैंने। माशाल्लाह मेरी सबा बहुत ही खानदानी घराने में भी आने जा रही है। पर इन बच्चों के तौर तरीके देख के ना मैं तो कम से कम फिदा हो जाती हूँ। इनकी वालदा बहुत ही अच्छी खातून होंगी कोई। वाह भाई वाह, ये सूरज आज कहाँ से निकला था? शाहाना बेगम को अपने अलावा कोई और भी पसंद आ गया भाई? क्या कुछ जगह तो देख लिया करें, हर जगह बस मेरा मजाक ही उड़ाना है ना। बहुत बुरी आदत है वैसे आपकी। चल चल अपने ख्यालों में गुम हो जाए, मजीद सोचे कि किस तरह मजाक उड़ाना है मेरा। हद हो गई भाई मेरी समझ में। जी, किससे बात करें? भाभी आप किचन में जाए, मैं बैठाती हूँ। आप कब आए? मैं अभी अभी। आ जाए। चले। अम्मी अब्बू तो आपके घर गए? तो तुम्हारे कहने का मकसद है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, चला जाऊँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। इसका मतलब है कि तुम भी मुझसे मिलना चाह रही थी। खुश फहमियां हैं जनाब की। उमर नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? उमर भाई तो 12 बजे तक सो रहे होते हैं। अगर आप उनसे ही मिलने आए तो 4 बजे आइएगा। अरे अरे बात तो सुनो, तुम नाराज किस बात पे हो रही है यार? तुम्हें क्या लगता है इतनी दूर से मैं उमर से मिलने आया हूँ? तुमसे मिलने आया था यार। अच्छा आप बैठे, मैं भाभी से कहती हूँ चाय बना दें। ये अचानक से भाभी कहाँ से नमदार हो गई? वो तो मिसिंग थी। आ गई थी ना वो, भाई ने आपको नहीं बताया? नहीं, काफी दिनों से मेरी उससे डिटेल में बात नहीं हुई। एनीवेज, मुबारक हो भाभी के मिलने की। आपको भी मुबारक है। बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। मुझे मुबारकबाद क्यों दे रही? अच्छे लोग थे, अच्छा लगा सबसे मिलके मुझे। एन मौके पे जुनेद कहाँ निकल गया था? जब मेहमान आते हैं तो भाग जाता ही है। सबा से मिलने का इससे अच्छा कौन सा मौका मिलना था भाई को? हाँ, ऐसे बड़ा छुपा रुस्तम है तुम्हारा भाई। ऊपर से कितनी बीसी शक्ल बना के फिरता है, लेकिन अंदर से बहुत चालाक हो गया है। अब्बू आप बहुत बदल गए हैं, बिल्कुल पहले जैसे हो गए। ये बेटा वक्त और हालात जो होते हैं ना, इंसान को बहुत तल्ख बना देते हैं। वरना किसका दिल चाहता है कि अपनी औलाद को डांटे कोसे? नहीं। वैसे अब्बू मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप खुश होते हैं। और ये सारा काम ना सबा का है, आपकी बहू की वजह से आप बहुत खुश हैं। मैं तो कहती हूँ कि सबा की भी रुखसती ना आप जल्दी कर दें, इस घर में रौनक हो जानी है। इंशाल्लाह। वैसे मैंने जुनेद की सास से दबे अल्फाज में जिक्र किया है। कहने लगी कि भाई साहब 3 महीने की बात है, इम्तिहान है सबा के, वो इम्तिहान हो जाए तो आपकी अपनी बेटी जब दिल चाहे ले जाइएगा। तो अब्बू इसका मतलब है कि कुछ ही हफ्ते रह गए। लेकिन मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि सारी शॉपिंग मैंने करनी है, यहाँ तक कि दुल्हन की भी। ये तो कहने की बात ही नहीं है, तो हक है तुम्हारा और मरियम। इस बार भी अगर तुम मुझसे मिले बगैर चले जाता ना, मैंने तेरे घर आके अपने हाथों से तेरा गला दबा देना था। वाह वाह वाह, क्या बात है आपकी जनाब। यानी कि अपनी बहन के शौहर को आप मारने की धमकी दे रहे हैं? क्या प्लानिंग है, सुभान अल्लाह। बकवास करवा लो तुमसे, है ना, और कोई काम नहीं है तो। यार मैं कब से तुझसे मिलने की राह देख रहा हूँ। तू आता है बाहर से बाहर ही चला जाता है। मतलब मेरे घर वाले ज्यादा सगे हो गए, मैं तो पराया हो गया, है ना।
अच्छा, अब औरतों की तरह ताने देना बंद करोगे? आ गया हूँ ना, मिल ली है ना तुमसे। और बता, सब ठीक ठाक हाँ, है? तुम बताओ क्या हालत है? यार पता नहीं इसका तो। ये लीजिए चाय। थैंक यू। वैसे सबा, मुझे लगता है कि उमैर की और जुनैद भाई में काफी अच्छी फ्रेंडशिप है। जी भाभी, वो तो काफी पहले से हमारे घर आते जाते थे। आप तब यहाँ थी नहीं ना। अच्छा, तो जुनैद भाई का और तुम्हारा, मेरा मतलब रिश्ता कैसे हुआ? रिश्ता तो बड़ों की तरफ से हुआ। राजा अंकल एक बार हमारे घर आए थे, उन्हें मैं अच्छी लगी, उन्होंने अम्मी से मेरा हाथ मांग लिया और हमारा निकाह हो गया। ये तो बहुत सिंपल सी कहानी लग रही है। मतलब तुम दोनों की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी? जुनैद की तरफ से तो 100% थी, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, यानी जुनैद भाई की लव मैरिज है। ऐसे लगते नहीं थे वो, बट अब मेरा मतलब है जुनैद भाई जरा से लगते नहीं है, मतलब बहुत सीधे लगते हैं। मत छुपाएं भाभी, मैं सब जानती हूँ। क्या? यही कि जुनैद आपके सगे भाई हैं। सबा, सबा, क्या मसला? इस तरह क्यों खड़ी हो गई हो, जैसे मैंने कोई मलकुल मौत आ गया है? कुछ नहीं अम्मी, वो पता ही नहीं चला आप कब आए। हाँ तो कैसे पता चलेगा? यहाँ फजूल बकवासों में जो बिजी हो। बाहर जुनैद आया है, कोई तवाज़ो की उसकी कि नहीं? जी मैंने सब दे दिया था उन्हें और भाई को भी। चलो शुक्र है, कोई तो ढंग का काम किया। अब घर के काम काज में दिल लगाओ, 2 महीने बाद रुखसती है तुम्हारी। ये फजूल लोगों की सोबत में रहना छोड़ दो। भाभी, आप अम्मी की बातों को इतना सीरियस मत लिया करें, वो बस भूल देती हैं। सबा प्लीज, ये जुनैद भाई मेरे भाई हैं, ये बात किसी को भी मत बताना। हरगिज नहीं भाभी, मैं पागल हूँ जो अम्मी को ये बात बताऊंगी और अपने पैरों पे कलाड़ी मारूंगी। अम्मी को ये बात पता चल जाए, क़यामत आ जाएगी। फिर मत करें, मैं कभी नहीं बताऊंगी। ये वाला ड्रेस ना मेरी फेवरेट है। इस पे अगर सिल्वर कलर हो रहा वो बहुत अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। क्या हुआ? क्या बात है, चेहरे पे खौफ और कज़ा के रंग फैले हुए तुम्हारे। नहीं, मैं तो नॉर्मल हूँ। नॉर्मल? किस तरह गुनगुनाते हुए आ रहे थे आप, ये नॉर्मल इंसान तो नहीं होता। यासिर की कॉल, एक्सक्यूज मी। औलाद अगर खुश नजर आ रही हो ना, तुम्हें खुश देख कर ना मेरा खून सेरों बढ़ जाता है। बहू कैसी है? मुझे क्या पता कैसी? बाप हूं तुम्हारा चेहरा देख के बता सकता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। खुश रहो, यही दुआ है मेरी हमेशा। अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे रिश्ते की बात ना चलाते तो मैं कभी इतना खुश नहीं होता। अरे बेटा, औलाद की खुशी में तो माँ बाप की खुशी होती है।
बकवास है ये? तुम एक लड़के को पसंद करती हो और उससे शादी करना चाहती हो। तुम्हें आजादी देने का कतई ये मतलब नहीं है कि तुम अपने बाप की इज्जत को बीच चौराहे पे लाके नीलाम कर दो। नहीं अबू, आप सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लें। बस! अब कोई बात नहीं। और अगर आज के बाद तुम्हारे मुंह से कोई भी ऐसी वैसी बात निकली तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारा गला घोंट के तुम्हारी जान ले लूंगा। समझी?